आज के पार्ट सेकंड में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो अगर आपको याद हो कि इसके पार्ट ए में हमने देखा था गुप्ता डायनास्टी के मुताबिक, जिसका फाउंडर था श्रीगुप्त। फिर हमने इसके गुप्त डायनास्टी के मुताबिक पढ़ा था। फिर हमने देखा था लास्ट रूलर के मुताबिक। तो वो सारा फिर हमने देखा था डिक्लाइन कैसे हो गई गुप्ता डायनास्टी। इसके अलावा जो है फिर हमने देखा था कि जब डिक्लाइन हुई, अब जब पोस्ट गुप्ता पीरियड आया, तो हमने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में देखे कैसे चेंजेस हो गए, जहां पे मैंने आपको बताया कुछ नेटिव रूलर्स पैदा हो गए थे, कुछ नेटिव खुद ही जो कुछ पर्टिकुलर किसी एरिया के, और कुछ फॉरेनर्स आए थे। जैसे हमने कुशानस की बात की थी, वहां पे हमने बताया था आपको कनिष्का जो था वो फॉरेन रूलर था जिसे जो यहाँ पे आया था। इसके अलावा हमने साउथ इंडिया की बात की थी वहां पर, तो हमने देखा था साउथ इंडिया में चोलास थे, चेरीज थे, ठीक है ना, तो पलवास थे, वो हमने देखा था। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे, फिर हमने देखा था बौद्ध, इसके मुताबिक फिर हमने देखा था उसके अलावा। तो देखो फिर बुद्धिज्म कैसे हो गया। अब हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में हाउ आर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि ये जो किंगडम्स थे, ये जो गुप्ता पीरियड था, इस टाइम में कैसे किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि कैसे वो फंक्शन करते थे। यानी कि किंगडम्स क्या सेम एज प्रीवियस, जैसे मौर्यन पीरियड था, यानी कलिंगा नवाब जो हुआ था, अशोका पीरियड था, क्या वो चंद्रगुप्ता का पीरियड था, बंदुसारा का पीरियड था, तो क्या वही सेम था? नहीं। देखो प्रीवियस जो भी हमने देखा था, इससे पहले जो हमने डायनास्टीज पढ़ी, तो वहां पे क्या था, वहां पे या महाजनपदास पढ़े, मगध का पीरियड पढ़ा, तो वहां पे जो किंग होता था वो रिन्यू पे डिपेंड होता था, यानी कि टैक्सेस लागू करता था डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए, यानी कि वहां पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ आर्मी नहीं थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट हो गई। क्यों न्यू डेवलपमेंट हो गई? जैसे हंटर गदरर से, जैसे कि मतलब नोमैडिक से ये कहां पे आ गए, हंटर गैदरर्स, फिर हंटर गैदरर्स से ग्रोइंग फूड की तरह, फिर जनपद उन्होंने बनाए, फिर महाजनपद बनाए, फिर इन्होंने किंगडम स्टार्ट किए, किंगडम्स के बाद फिर एम्पायर स्टार्ट किया। अब ये किंगडम्स एम्पायर चल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे तो पॉलिटिकल और जो हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू महाजनपद, जो प्रीवियस महाजनपद थे। तो इन ऑर्डर टू स्ट्रांग द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ न्यू डेवलपमेंट्स क्रिएट की। कहा क्या डेवलपमेंट्स? कुछ तो हेरिडिटरी यानी हेरिडिकल, मतलब जिसका फादर था उसका सन पैदा हुआ तो वही एज अ सेम पोस्ट पे आ गया। ऐसा भी कहीं पे दिखा कि उन्होंने सेम उसके बेटे को वही पोस्ट दी। फॉर एग्जाम्पल हरसीना, जो हमारे पास पॉइंट है हरसीना, उसको महादंदा नायक यानी कि चीफ ऑफिसर बनाया गया था। और जैसे कि उसका बाप क्या था, चीफ ऑफिसर या महादंदा नायक का, ठीक। दैट मीन्स कि कुछ हेरिटिकल बेसिस पे उन्होंने मिनिस्टर बनाए। इसका हमारे पास पॉइंट हरिसीना एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ पर्सनस को एक ही जगह पर नहीं बल्कि एक से ज्यादा शोबे दिए। फॉर एग्जाम्पल इसी की हम बात करेंगे, फॉर वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस, यानी कि 1 2 3 जगह उनको दे। फॉर एग्जाम्पल जो हरिसा था, हरिसना, इसको और एक सदारत दी गई, दैट वाज कुमार अमत्या। तो वो क्या, वो मतलब वो एज अ मिनिस्टर भी काम करता था। इसके अलावा संध्या वगरहिका, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी कि दैट मीन्स हम यहाँ पे ये हमें समझ आ रहा है कि इसकी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हेरिडिकल थे, हेरिडिटी मतलब फादर उसके बाद सन,
जैसे आपको पता होगा, जो बायोलॉजी वाले होंगे तो उनको पता होगा, हम जब जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी पढ़ते हैं वहां पे जीनस एलील्स पढ़ते हैं, फिर हम सेम ट्रेट, फिर मोनोजाइगोटिक डायोजाइगोटिक, तो वहां पे हमारे पास आते हैं जीन एलील डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स नोन एज एलील। तो दैट मींस कि हेरिडिटी क्या होती है वहां से, जैसे कि कुछ हमें फादर से कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ फादर, तो यहाँ पे हेरिडिटी क्या थी, ये एज ए मिनिस्टर्स, यहाँ पे जैसे कि फादर था उसका सन जो बन गया उसको भी एज ए वही कुर्सी दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस भी थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। फॉर एग्जांपल नगारा सस्ती, नगारा सस्ती यानी कि चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी हम कह सकते हैं। ये हमें देखा गया यहाँ पे, इन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ पे प्रेजेंट थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और इसके अलावा सरतिवाहा यानी लीडर ऑफ मर्चेंट कारवान्स, जो लीडर होता था मर्चेंट कारवान्स का, उसको क्या बोलते हैं सरतावाहा। इसके अलावा परतमा कुल्लिका जो था ये चीफ क्राफ्टमैन, परतमा कुल्लिका वाज द चीफ क्राफ्टमैन एट गुप्तास पीरियड और हेड ऑफ क्रश या साइब्रस या स्क्रैबस, ठीक है ना। तो ये भी प्रेजेंट था, हेड ऑफ क्रश और स्क्रैबस, तो ये भी प्रेजेंट थे। दैट these all were present during the period of Gupta rule। इसके अलावा हम बात करेंगे आर्मी की, तो आर्मी की तो मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रांग थी, as we have already learned the previous dynasties। For example, we have learned about the Mauryan dynasty as well as the Gupta as well as the Mauryan dynasty as well as the हमने कौन सी डायनास्टी पढ़ी थी, तो एक दो हमने चंद्रगुप्ता मौर्य पढ़ा, फिर हमने गुप्ता रूल पढ़ा। तो गुप्ता रूल में जो था ये क्या था, ये स्ट्रांग था, ठीक है ना। तो अब देखो आर्मी कहाँ, मतलब कैसी थी, यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। इनके पास एलिफेंटस प्रेजेंट थे, इनके पास इनके पास चॉरट्रेस थे, इनके पास कैवलरी थे, इसके पास फुट सोल्जर्स थे, इनके ये सारी चीजें यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी इनके पास थे गुप्ता पीरियड के टाइम। और ये रेगुलर सैलरीज नहीं देते थे आर्मी को रेगुलर सैलरी नहीं दिया जाता था। और मिलिट्री लीडर्स होते थे जो प्रोवाइड करते थे ट्रूप्स, किनको, रूलर्स को, जब भी कोई जरूरत हो, कुछ हमले हो तब ये ट्रूप्स भी उनको फराहम करते थे। और इसके अलावा यही जो मिलिट्री जिनको हम बोलते हैं क्या, समांत क्या करते थे, ये कलेक्ट करते थे रेन्यू फ्रॉम जो लैंड ओनर से, ये क्या करते थे, रेन्यू, और ये यूज करते थे उसको मेंटेन सोल्जर्स। और एक्चुअल में ये क्या करते थे, ये रिसीव करते ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी लैंड ये रिसीव करते, ये टैक्स, ये मुन्नी रिसीव नहीं करते हैं सैलरीज, बल्कि ये क्या करते थे, ये करते थे रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, ठीक है। अब हम देखेंगे असेंबलीज कैसे होते थे साउदर्न किंगडम में, यानी पल्लवास रीजन में, यानी कि चोलास रीजन में, यानी चिरीज रीजन में, यानी चिरी जहां पर रूल करते, पल्लवा जहां पर रूल करते थे। देखो पल्लवास इंस्क्रिप्शन, यानी कि पल्लवास ने जो इंस्क्रिप्शन लिखी है, तो इससे हमें बहुत सारे ये पता चलता है कि क्या पता चलता है, देयर आर नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, यहाँ पर नंबर ऑफ बहुत लोकल असेंबलीज प्रेजेंट थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे सभा क्या थी, वो असेंबली, यहाँ पे दो किस्म के असेंबलीज थे, एक हम बोल सकते हैं हायर लोगों की असेंबली, दूसरा विलेजर्स की असेंबली, आप ऐसे बोल सकते हो। सभा जो थी ये असेंबली थी ब्राह्मण लैंड ओनर्स की,
यहाँ पे ब्राह्मण्स प्रेजेंट होते थे। ये इसीलिए मनाते थे ताकि यहाँ पे सब कम्युनिटीज भी शिरकत करते थे, और सब कम्युनिटीज का काम होता था इरिगेशन को देखना, सब कम्युनिटीज का काम होता था एग्रीकल्चर ऑपरेशन करना, यानी कि रोड्स बनाना, यानी लोकल टेम्पल्स बनाना। यानी कि एक तरीके से मैं बताऊं तो यहाँ पे एक ऐसी सभा असेंबलीज होती थी जहां पे ब्राह्मण्स प्रेजेंट थे, लैंड ऑनर्स। और इसके अलावा कहीं कहीं पे ऐसे भी देखा गया कि कहीं कहीं पे ब्राह्मण्स प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि वहां पे जो असेंबलीज प्रेजेंट होते थे वो कंट्रोल करते थे कौन, या रिच पावरफुल लैंड ऑनर्स या मर्चेंट्स। ठीक, तो ये थे असेंबलीज के मतलब। इसके बाद ऑर्डिनरी पीपल। देखो ऑर्डिनरी पीपल के मुतालिक हमें कैसे पता चलता है ऑर्डिनरी पीपल और क्या डिफरेंस थी लोकल पीपल्स और किंग्स में। देखो दो चीजों से हमें पता चलता है, एक प्लेस से एक ट्रैवलर से, एक प्लेस से एक ट्रैवलर से। देखो अगर मैं बात करूं प्लेस की तो क्लाश जो है क्लाश ने एक लव स्टोरी लिखी है, अभिजनना शकुंतलम इसने लिखी। यहाँ पर उसने लव स्टोरी लिखी। लव स्टोरी किस किस के बारे में लिखी, दस्यनता और शकुंतला और दस्यनता जो था वो किंग था, और जो शकुंतला थी वो क्या थी, वुमेन, ऑर्डिनरी वुमेन। तो यहाँ पे जब उसने ये प्ले बनाया तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो किंग्स थे वो संस्कृत जबान यूज करते थे, और जो कॉमन पर्सन थे वो प्राकृत यूज करते थे। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था बुद्धा ने जो टीचिंग दी थी वो प्राकृत में थी। क्यों? क्योंकि कॉमन पीपल ज्यादा यूज करते थे प्राकृत। ये अभी नहीं, ये गुप्ता पीरियड की मैं बोल रहा हूं, गुप्ता पीरियड से पहले उसमें प्राकृत थी, ठीक है ना। तो गुप्ता पीरियड में भी प्राकृत कॉमन करते थे, अब जो किंग्स थे वो संस्कृत यूज करते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा फैजान जो ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर था, और इसने एक कंसेप्ट दिया यहाँ पे अनटचेबिलिटी का कि कोई बंदा जब किसी जगह पे जाता था वो कुछ मारता था, ऐसे उनको लोगों को पता चलता था ये अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमें कॉमन पीपल्स के मुताबिक पता चलता है। इसके मुताबिक हमारे पास एलिस वायर दिया हुआ है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है एज पर हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के मुताबिक हमें याद रखना है कि अरब में 1400 years ago प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके एज पर हिस्ट्री के एक रिलीजियस उसने अपना बनाया, जैसे कि क्रिश्चियनिटी भी बताती थी कि इक्वल रहो, ह्यूमैनिटी पे रहो। तो ऐसी इसने भी इस्लाम का एक रिलीजियस यहाँ पे इनिशिएट होता है। जैसे 2000 ईयर, अगर आपको याद हो मैंने आपको जब क्रिश्चियनिटी बताया था तो मैंने आपको बताया था वहां पे वो 2000 years ago क्रिश्चियनिटी आ गई, तो जूस क्रिस्ट जिसका क्या था, फाउंडर था। तो ये स्ट्रेस किस पे देती थी, इक्वलिटी पे और यूनिटी पे। और ये सेपरेट हुई नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया, क्योंकि अरब ये हब था जो ट्रेड करते थे यूरोप एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे भी ट्रेवलर्स का आना जाना कंटिन्यूस रहता था, तो इसीलिए तो यहाँ पे भी इस्लाम जो है फैल गया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि आज के इस चैप्टर में, आज के इस पार्ट में हमने देखा न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के मुताबिक हाउ आर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, और इसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन से आर्मीज प्रेजेंट थी और वो आर्मीज कितनी स्ट्रांग थी। असेंबलीज इन साउथ किंगडम उसके मुताबिक देखा हमने, और ऑर्डिनरी पीपल्स के मुताबिक देखा। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया कि इस्लाम कैसे इनिशिएट हो गया। तो होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।